नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रबंधन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। फाहियान और वैनसोंग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16वीं, 17वीं एवं 19वीं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग या धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति पत्तन से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वैनसोंग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वैनसंग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने।
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। वैनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यी नंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी मठ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्सन। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के
व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पनो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? रुद्रदमन के। कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर।